हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि x के प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के hx बराबर न्यूनतम x या x स्क्वायर है, तब हमें ज्ञात करना है इनमें से कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। हमें यहाँ से विकल्पों में एक तो सतत और एक अवकलनीय के लिए कहा गया। तो सतत के लिए हम क्या करेंगे, सतत के लिए जब भी हम देखेंगे यहाँ से यदि सतत हमारे पास होगा तो उस स्थिति में हमारे पास बाई सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगी वह राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगी। और यदि हम अवकलनीय जांचेंगे तो अवकलनीय के लिए हमारे पास यहाँ से क्या करेंगे, हमें जो फलन दिया गया है दो अलग अलग फलनों का मिश्रण दिया गया है। तो अवकलनीय जब हम देखेंगे तो एफ डैश एक्स लिखेंगे। तो यदि एफ डैश एक्स की हमारे पास सीमा विद्यमान होगी, उस स्थिति में किसी भी बिंदु पर यदि एफ डैश एक्स की सीमा विद्यमान है तो वह अवकलनीय कहा जाएगा। तो यदि एफ डैश एक्स की एक्स बराबर किसी भी एक्स के लिए यदि देखेंगे तो उसके लिए यदि हम उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट किया जाएगा तो उस स्थिति में वह अवकलनीय। तो यदि अब हम यहाँ से इस प्रश्न के अनुसार देखें, एच एक्स हमें क्या दिया गया है, यह न्यूनतम मान दिया गया अर्थात मिनिमम दिया गया है हमें एक्स या एक्स स्क्वायर का मिनिमम। तो यदि हम इसके लिए ग्राफ बनाएं तो हमारे पास इसका ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ में यह हमारे पास एक्स अक्ष होगा, यह हमारे पास वाई अक्ष होगा, यह हमारे पास मूल बिंदु होगा। और यहाँ से जिन जिन बिंदुओं पर यह ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, एक तो मूल बिंदु पर करेगा और एक बिंदु पर करेगा। अब हमें प्रश्न के अनुसार एच एक्स लिखना क्या है, एच एक्स हमने न्यूनतम लिखना है। तो यदि न्यूनतम देखते हैं हमारे पास यहाँ से न्यूनतम क्या आ रहा है, जीरो से जब भी मान कम है हमारे पास न्यूनतम मान ही आ रहा है, और जब भी मान जीरो से एक के बीच में हमारे पास ये परवलय वाला मान न्यूनतम आ रहा है, और जब भी हमारे पास एक के आगे है तो यह हमारे पास रेखा वाला मान न्यूनतम आ रहा है, तो यही मान आएगा। अब यदि ग्राफ में हम इसे आरोपित करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एच एक्स को, यदि हम ग्राफ से देखकर एच एक्स का मान लिखना चाहे तो यह मान क्या आएगा, जब भी एक्स का मान हमारे पास यहाँ से जीरो से छोटा है उस स्थिति में हमारे पास सरल रेखा वाला ग्राफ बन रहा है अर्थात एच एक्स का मान एक्स आ रहा है। और जब भी एच एक्स का मान हमारे पास जीरो से एक के मध्य है उस स्थिति में हमारे पास यहाँ से मान किसके बराबर आ रहा है, हमारे पास परवलय के बराबर आ रहा है अर्थात एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है। और यदि एक्स का मान एक से अधिक है उस स्थिति में हमारे पास यह पुनः रेखा बन रही है। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या क्या कहा गया है, सतत और अवकलनीय के बारे में बात की गई। तो सतत या तो हम लिमिट से देख सकते हैं, अगर लिमिट से ना देखना चाहें तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, हमने यहाँ से इस बिंदु से शुरू किया और लगातार एक ही दिशा में हम चलते जा रहे हैं अर्थात ग्राफ बीच में टूट नहीं रहा, लगातार है। इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से एच एक्स सतत फलन है, एच एक्स सतत फलन है अर्थात यह प्रत्येक बिंदु के लिए हमारे पास यहाँ से सतत आ रहा है, यह तो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हमें अवकलनीय चेक करना है। अवकलनीय चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जिन बिंदुओं पर मान परिवर्तित हो रहा है केवल उन्हीं, यहाँ से इसे पहले सरल करने के लिए हम x की घात n का अवकलन देख लेते हैं। x की घात n का अवकलन x के सापेक्ष किया जाए तो मान आता है n गुणा में x की घात n माइनस 1। तो यदि हम यहाँ से देखें h डैश x बराबर क्या आ जाएगा, h डैश x का अवकलन 1 आएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन सूत्र के अनुसार 2x आएगा और x का अवकलन 1 आएगा, सूत्र से लिखा है। तो जब भी हमारे पास x का मान जीरो से छोटा होगा अवकलज जाएगा हमारे पास एक, जब भी x का मान जीरो से एक के मध्य आ रहा है उस स्थिति में h डैश x हमारे पास यहाँ से 2x आ रहा है और x का मान 1 से बड़ा होने की स्थिति में मान 1 आ रहा है। तो यहाँ से हमें देखना यह विद्यमान होगा या नहीं है, इसका अस्तित्व होगा या नहीं, इसके लिए हम इन्हीं बिंदुओं पर जांच करेंगे। तो x बराबर 0 पर यदि देखें, x बराबर 0 पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, प्रश्न के अनुसार x बराबर 0 पर बाई सीमा अर्थात 0 से मान कम आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो मान आ रहा है हमारे पास 1। और राइट हैंड लिमिट हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास यहाँ से आएगी 2 गुणा में x का मान हम यहाँ से 0 ही तो लेंगे, 0 माइनस h लेंगे, h का मान 0 की ओर अग्रसर करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट 2 गुणा 0 अर्थात यहाँ से हमारे पास मान क्या बनेगा, 2 गुणा 0 को हम लिख सकते हैं 0। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई राइट हैंड लिमिट के, अतः यहाँ से हम देख सकते हैं x बराबर 0 पर अस्तित्व, x बराबर 0 पर अस्तित्व नहीं है। और यदि अस्तित्व ही नहीं है हमारे पास अतः अवकलनीय भी नहीं है, अस्तित्व नहीं है आएगा, अस्तित्व नहीं है अतः अवकलनीय भी नहीं आएगा। इसी प्रकार x बराबर 1 पर भी यदि हम यहाँ से देखें तो x बराबर 1 पर हम क्या कह सकते हैं, अब x बराबर 1 पर यदि देखें तो x बराबर 1 पर हमारे पास बाई सीमा एल एच एल बराबर क्या आएगा, 2 गुणा 1 अर्थात 2 आ गए और दाई सीमा आर एच एल बराबर 1 है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों मान बराबर नहीं है अतः x बराबर 1 पर भी अस्तित्व नहीं है, x बराबर 1 पर भी अस्तित्व नहीं है। तो यदि इनका अस्तित्व ही नहीं है हमारे पास तो यह अवकलनीय भी नहीं होंगे, अतः यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर 1 व 2 पर, x बराबर 1 व 2 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय
नहीं है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, विकल्पों से यदि तुलना करें तो हमारे पास यहाँ से कौन सा विकल्प सही आएगा, यह हमें जांचना है। अतः यहाँ से हमारा विकल्प, एक तो x के प्रत्येक मान के लिए h सतत फलन है, विकल्प ए सही है। विकल्प बी के लिए देखें, x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय है बिल्कुल नहीं। 0 और 1 हमने दिखाए हैं जिन पे अवकलनीय नहीं है। x ग्रेटर देन 1 के लिए h डैश x का मान हमारे पास 1 है। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास कहाँ आया है, हमने h डैश x भी तो लिखा है यहाँ से, h डैश x हमने यहाँ से परिभाषित किया है। तो जब भी x का मान, यह विकल्प क्या कह रहा है, जब भी x का मान हमारे पास यहाँ से 1 से बड़ा है, तो x का मान 1 से बड़ा है, उस स्थिति में हमारे पास यहाँ से अवकलन क्या बना है, अवकलन हमारे पास यहाँ से एक ही तो बना है। तो ये बात भी सही है, हमारे पास x का मान जब भी 1 से प्रत्येक x ग्रेटर देन 1 के लिए h डैश x का मान 1 आया है, तो यह भी हमारे पास सही है। और x के दो मानों के लिए h अवकलनीय नहीं है। जी हाँ, x बराबर 0 और x बराबर 1 के लिए अवकलनीय नहीं है। यहाँ से हमारे विकल्प A C D सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।